मुरादाबाद जिले में भी मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे टीचर बीएलओ ने फांसी लगाकर सुसाइड कर लिया। ऐसा बताया जा रहा है कि बीएलओ ने एफएसआईआर में ड्यूटी लगने और टारगेट पूरा न होने से काफी परेशान चल रहा था, जिसके बाद उसने सुसाइड जैसा कदम उठाया। सुसाइड से पहले उसने टीचर 2 पेज का बेसिक शिक्षा अधिकारी के नाम सुसाइड नोट लिखा। सुसाइड नोट में टीचर ने एसआईआर से परेशान होने का जिक्र किया। ये मामला मुरादाबाद जिले के थाना भोजपुर के बहेड़ी गांव का है, जहां गांव निवासी सर्वेश सिंह थाना भगतपुर के गांव जाहिदपुर और सिकंदरपुर कंपोजिट स्कूल में टीचर थे। सर्वेश सिंह ने अपने 2 पन्नों के सुसाइड नोट लिखा। रात दिन काम करता रहा, फिर भी एसआईआर का टारगेट हासिल नहीं कर पा रहा हूँ। दिन रात बहुत मुश्किल और चिंता में करती सिर्फ 2 से 3 घंटे सो पा रहा हूँ। 4 बेटियां, 2 की तबीयत कई दिनों से खराब है। मुझे क्षमा करें। सर्वेश कुमार ने अपने सुसाइड नोट में लिखा, परिवार ने मेरा बहुत साथ दिया, हौसला बढ़ाया, मगर मैं हार गया। मेरे ना होने के बाद मेरे किसी भी व्यक्ति पर कोई दोष नहीं लागू होना चाहिए। कहने को तो बहुत कुछ बाकी है, लेकिन वक्त बहुत कम है। मुझे माफ करना। मेरे विद्यालय के बच्चों को बहुत प्यार देना। मैं जीना तो चाहता हूँ, पर क्या करूँ, मुझे बहुत बेचैनी व घुटन एवं खुद को डरा महसूस कर रहा। मेरी 4 छोटी बेटियां हैं। बेटियों का ख्याल रखना बहुत मासूम है। मैं लिखते समय बहुत पीड़ा महसूस कर रहा हूँ। अगर समय ज्यादा होता तो शायद मैं इस कार्य को पूर्ण कर देता, क्योंकि ये समय मेरे लिए पर्याप्त नहीं था। मुझे माफ कर देना। 2 पेज का सुसाइड नोट पुलिस ने कब्जे में ले लिया। बीएलओ टीचर सर्वेश सिंह का ये सुसाइड अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जानकारी के अनुसार उन्हें 7 अक्टूबर को बीएलओ बनाया गया। वहीं अभी तक यूपी में एसआईआर शुरू होने के बाद से 6 बीएलओ की जान जा चुकी है। इसमें से 3 ने सुसाइड किया, जबकि 2 की मौत हार्ट अटैक और 1 की जान ब्रेन हेमरेज से गई। ये जो सुसाइड किया है, क्या मामला है? मेरा नाम बबली है और सुसाइड कराए एसआईआर वाले फॉर्म जो भरे जा रहे हैं, फिल करे हैं, या तो इन्हें ट्रेनिंग देनी चाहिए थी। पहले ट्रेनिंग नहीं दी ना, एकदम बीएलओ बना दिया। स्कूल के हेड मास्टर हैं, बीएलओ थोड़ी है वो। या तो उन्हें ट्रेन करते कि तुम्हें ये काम करना है। इतने सारे फॉर्म दे दिए उन्हें, 1015 फॉर्म दे दिए उन्हें फिल करने के लिए। आके ये लोग किसी का सपोर्ट तक नहीं मिला उन्हें। अच्छा, क्या कारण है जो इन्होंने सुसाइड किया है? दबाव के कारण सुसाइड करा उन्होंने। किन लोगों का दबाव था? उनका इतना प्रेशर है। रात के 1-1, 2-2 बजे मैं काम करवा रही हूँ उनके साथ, खुद काम कर रहे हैं। तो कह रहे बताओ मैं क्या करूँ मैं। मौके पर कौन कौन अधिकारी आए हैं? मौके पर आपकी तरफ कुछ सर कोई सुसाइड हुआ है? बीएलओ की बात आ रही क्या? देखिए, 406 बूथ संख्या जो जाहिदपुर ग्राम के अंतर्गत आता है ठाकुरद्वारा विधानसभा के, उसके उनके बीएलओ के द्वारा कुछ ड्रास्टिक स्टेप उठाए जाने की खबर हमें भी प्राप्त हुआ है। उसके साथ ही साथ कुछ नोट भी मिला है जिसमें कुछ तथ्य सामने आए हैं। अभी इस पूरे प्रकरण की जो जांच है वो हमारी स्थानीय पुलिस उसमें लगी हुई है, वो कर रही है। और हम लोग तमाम जितनी भी चीजें हैं वो सभी पहलुओं को देख रहे हैं। बस मैं आपको अवगत करना चाहूंगा कि एज बीएलओ इनका जो कार्य बिल्कुल अच्छा चल रहा था। लगभग 67% की इनकी जो फॉर्म थे वो डिजिटाइजेशन हो गया था। लगभग 6% के आसपास इन्होंने अन्य भी जो मार्किंग थी वो कर रखा था। तो काम लगभग इनके अंतिम सिरे पर ही था। इसके साथ ही साथ जो इनके सुपरवाइजर हैं उनके द्वारा भी अवगत कराया गया कि वो इनके रिश्ते में ही आते हैं और इनसे संपर्क में थे, और उससे संबंध में इनकी सहायता के लिए अलग से एक स्टाफ, एक आंगनवाड़ी के रूप में इनको लगाया भी गया था। तो एसआईआर से संबंधित कुछ बातें आ रही हैं इसमें, लेकिन इनके कार्य और विभिन्न जो अन्य पहलू हम देख रहे हैं उससे ऐसा फिलहाल सीधा कनेक्शन बहुत स्टैब्लिश नहीं हो रहा। हम फिर भी इस चीज को देख रहे हैं कि आखिर किन कारणों से ये कदम उनको उठाना पड़ा है, और आगे जैसा भी जो जांच में सामने आई है हम आपको अवगत करें। जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ कि मुरादाबाद में आज ही एक न्यूज मेरे पास यहीं बैठे आई। उसका विषय क्या है? एसआईआर गणना पत्रांक का टारगेट पूर्ण न होने के संबंध में एक टीचर हैं सर्वेश सिंह, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मेरी 4 बेटियां हैं, मैं उनको समय नहीं दे पाया, उनमें से 2 बेटियां बीमार हैं, मैं रात को 3-3, 4-4 बजे तक काम कर रहा था, फिर भी टारगेट नहीं पूरा कर पाया, मैं जीना चाहता हूं। उन्होंने अपने सुसाइड, लेकिन मजबूरी में मेरा मानसिक स्वास्थ्य खराब हो गया है, मर रहा हूं क्योंकि मेरे ऊपर बहुत दबाव है। ऐसी प्रक्रिया किस काम की जो हमारे अध्यापकों की जान ले ले। मैंने लेटर लिखा इलेक्शन कमिश्नर को कि एसआईआर की सीमा बढ़ा दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि अगर आपको लगता है बोगस वोट बने हुए एसआईआर कराइए, लेकिन उसकी सीमा इतनी बढ़ाइए कि आसानी से वो
कर पाए। जो जिन टीचर्स की ड्यूटी लगाई है वो स्कूल छोड़ के काम कर रहे हैं, BLO जो है आशा आंगनबाड़ी बहनें वो काम कर रही हैं। इस प्रक्रिया से जो नुकसान हो रहा है, जो अविश्वास की भावना बन रही है, लोकतंत्र में वोट सबसे बड़ा अधिकार है, ये आसानी से नहीं मिली। गोलमेज कॉन्फ्रेंस बाबा साहब अम्बेडकर इसके लिए लड़े, तब जाके वोटिंग राइट मिला है। तमाम नेता नहीं चाहते थे, वो तो ऑब्जेक्शन कर रहे थे कि हर व्यक्ति को नहीं मिलना चाहिए, ये तो बाबा साहब की देन है। तो इस वोट को हम लोग इतनी आसानी से नहीं जान देंगे, इसलिए हम लोग कोशिश करेंगे SIR की सीमा बढ़े और बोगस वोट नहीं होने चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। लेकिन SIR के नाम पे आप अगर वोट की चोरी करोगे तो ये भी नहीं चलेगा, इसलिए विपक्ष अपना विरोध दर्ज करा रहा है। और चाहिए यहाँ कराना पड़े पार्लियामेंट में, सड़कों पर। हमने तो चर्चा की मांग की है कि पिछले जो SIR हुआ है उसमें कितने घुसपैठे निकले। आप कह रहे थे घुसपैठे निकलेंगे, तो बिहार में कितने निकले, कुछ लिस्ट कुछ दिखाइए तो, डेटा कुछ तो दीजिए ना। तो वहां तो सरकार फेल है। तो इलेक्शन कमिश्नर तानाशाही की तरह काम करेगा, तो मैं फिर कह रहा हूँ जनता अगर एक बार खड़ी हो जाएगी ना तो फिर कोई नहीं संभाल पाएगा। तो जनता में इस तरह का भय मत पैदा होने दीजिए। जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का डिटेंशन सेंटर बना देंगे हम, तो मैं कह रहा हूँ आप डिटेंशन सेंटर बनाइए, हम उन पर ताले लगा देंगे। डिटेंशन सेंटर जानवरों के लिए हो सकते हैं, इंसानों के लिए नहीं हो सकते हैं। अगर कोई अवैध है तो उसके पुख्ता प्रमाण होने चाहिए। जो आदमी यहाँ 50-50 साल से रह रहा है, आजादी के समय से जो प्रवास था, वो कैसे अवैध हो सकते हैं? बहुत सारे सवाल इसके जवाब। अरे नौकरी भी चाहिए ना, पढ़ाई लिखाई के लिए पैसे भी 5 करोड़ रुपए चाहिए इनके लिए, पालन के लिए। शादियाँ बेटियों के आजकल शादियों में कितना पैसा बर्बाद हो रहा है। किस ला गई है अभी, ये अभी ना समझ है। अभी इनमें नैतिकता भी नहीं है अभी बिल्कुल भी। 5 करोड़ रुपए चाहिए और इनके पढ़ाई लिखाई के लिए सब कुछ चाहिए, और इन्हें नौकरी चाहिए। दोनों सिस्टर GM को ये थोड़ी बुलाएंगे, खुद आएगा यहाँ पे, खुद आएगा यहाँ पे, ये थोड़ी जाएंगे। सुनो मेरी बात, इसमें हर आदमी उसमें आप भी हम भी हैं, हर आदमी को दिक्कत होगी, कोई बाहर सारा कोई बेहतर, उसका बच्चा बीमार, किसी का कुछ है। मैं तो कर लूँगा, आप देख लो अपना, आप बैठवा रहे हो, मैं नहीं बैठवा, आप बैठवा रहे हो, मैं बता रहा हूँ।